टोटल सिलेबस पर नजर डालिए तो आपको 4 जनरल स्टडीज के पेपर बनते हैं। उन 4 जनरल स्टडीज के पेपर में अगर आप प्रथम पेपर को ही लेते हो तो देखिए उसमें 3 सेगमेंट आपका बनता है जो अपने आप में कंप्लीट है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है। आप पेपर सेकंड में आइए, 3 सेगमेंट वहां भी आपका बनता है। पेपर थर्ड में आइए, वहां 6 सेगमेंट आपका बनता है। और फोर्थ में आइए तो सभी का निचोड़ है, जिससे आप एथिक्स का पेपर कहते हो। तो अब आप ही बताइए कि जब हमारे पास 12 और 13 सेगमेंट है और सारे सेगमेंट अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है, और अगर आप उस सेगमेंट से तैयारी करते हो और वहां से आप चाहते हो कि मैं प्रत्येक को लर्न करके और अपने दिमाग में गैदर कर लूं, तो दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, उसको आप कर ही नहीं सकते। जैसे आप एक तरफ से करते चलोगे, दूसरी तरफ से भूलते चलोगे, और ये एक सांप सीढ़ी का खेल हो जाएगा, और यह खेल चलता रहेगा लास्ट तक, और लास्ट में आप ऐसा महसूस करोगे कि अरे मेरा प्रिपरेशन तो हो नहीं पाया। अब इस कारण से क्या होता है, वर्षों लग जाते हैं, कई बार 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, एक लंबी तैयारी चली जाती है। मैं आपको एक दूसरा सजेशन देना चाहता हूं। आप मेरे बताए गए इस तरीके से आप इसको आजमा के नुस्खा देखिए, ये 100% सक्सेसफुल रहेगा। आप सिर्फ यूपीएससी के जो इंडिकेशन है, जो उनके निर्देश है, उस निर्देश को आप देखिए। उस निर्देश में क्या है? निर्देश में यह है कि आप कभी भी सतही ज्ञान के आधार पर क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर सुपरफिशियल नॉलेज यू विल नॉट बी अवार्डेड मार्क्स। दूसरा इंस्ट्रक्शन आपके लिए है कि यू हैव टू मेंटेन द इकोनॉमी इन लैंग्वेज। अगर आप भाषा और शब्द प्रयोग में थोड़ी सावधानी बरतते हैं, कम से कम शब्द में ज्यादा से ज्यादा बातें कह जाते हैं, तो आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। ये 2 बातें ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी। अब आप कहेंगे भाई आपका तरीका क्या है? तो मेरा तरीका यह है, 2 तरीका है। जैसे कोई एक हमने पेपर लिया, जैसे आप पॉलिटी लेते हो, हिस्ट्री लेते हो, इकोनॉमी लेते हो, कोई भी एक पेपर लेते हो, तो उसमें पहले हमें ये इन्वेंट करना पड़ेगा कि एक जो टॉपिक है उसका दूसरा टॉपिक से रिलेशन है। तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, और दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक, और तीसरे से चौथे का, पहले उसको आप एक ऑर्गेनिक होल बनाइए पूरे सब्जेक्ट को। जैसे आप अकेला टॉपिक पढ़ते हैं तो क्या करना होगा? याद करना होगा, स्मरण करना होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन जब आप 2, 3, 4 टॉपिक आगे बढ़ जाओगे तो ऐसा महसूस करोगे कि जो चीज आपने मेमोराइज किया है वो वैनिश कर गया, अब कुछ रहा नहीं वो, और फिर उसके बाद आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप करने लगता है। अगर आप एक को दूसरे से लिंक करके और उस पर सोचना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो तैयारी है वो इंफॉर्मेशन से आ जाएगी ओपिनियन के साइड में। ओपिनियन के साइड में जब आएगी तो क्या होगा कि आपका आइडियाज ग्रो करेगा, और किसी भी क्वेश्चन पर जब आप आंसर करोगे तो आपको तथ्यों की कमी नहीं होगी। आप वहां तथ्य जो फैक्ट्स है वो याद नहीं रहेगा, लेकिन फैक्ट्स को आप रिक्रिएट कर लोगे। जब आप सोचोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन पर आपके 4-5 पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को देखिए। अधिकांश क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्फेरेंशियल होते हैं। इन्फेरेंशियल से हमारा मतलब यह है कि वो डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट नहीं होने का मतलब, अगर आप अलाउ करें तो मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको बताऊं। जस्ट मैं एक क्वेश्चन को लेता हूं, आप कल्चर से ये क्वेश्चन को उठाइए। तो आपसे पूछते हैं कि प्राचीन यूनान, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की तुलना में भारतीय संस्कृति अविच्छिन्न रूप में चलती रही। मीन्स कि इंडियन कल्चर कंटिन्यूड अनइंटरप्टेड इवन इफ वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर इट विथ इजिप्टियन, विथ ग्रीक एज वेल एज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ऐसा अगर वो क्वेश्चन डालते हैं तो बताइए, आप 4-4 देशों की आपको यात्रा करवा रहे हैं, और अगर आप किसी एक क्वेश्चन को आप आधार बना के लिखते हैं तो इतने सारे तथ्य आप कैसे जुटा सकते हैं? जरा सोचिए, नहीं जुटा सकते ना। लेकिन अगर आप सोचते हैं और एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जोड़ पाते हैं, दूसरे को तीसरे से जोड़ पाते हैं, तो पहला स्टेज आपका पूरा हो जाता है। दूसरा स्टेज मेरा इंस्ट्रक्शन होगा कि